पवन भाई के केस में जरा हम मुंबई क्या चले गए, सब के सबको मिर्ची लगी पड़ी है। अरे भाई तुम भी चले जाओ, तुम भी पहुंच जाओ वहां तक। काम तो कर नहीं पाओगे, जाने में 4 दिन समय बर्बाद होगा, थकान होगी, तकलीफ होगा, उसके बाद वो सब काम करना नहीं है। लेकिन हाँ, बैठे बैठे ट्रोल करना है। एक भी आरोप गौतम तुमने जो बक बक पक 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 कर रहे हो एक महिला के ऊपर आरोप लगा के, तुम्हारा एक आरोप भी अगर गौतम साबित हो गया ना, कभी अगर क्या बोल रहा था कौन, तो मीठापुर में स्पर्श हॉस्पिटल है, वहां पे हम क्या कोंटे में जाके ऐसे ऐसे बोल के डील कर लिए। अगर मैं स्पर्श हॉस्पिटल के सीढ़ी पे भी पैर रख दी होंगी और अगर वो स्पर्श हॉस्पिटल के मालिक को मैं जानती होंगी या वो मुझसे कभी मिला होगा, तो जो कहोगे सो। दूसरा ही झूठा क्या कह रहा है कि हम पवन के जन्मदिन में गए फ्लाइट से 5 तारीख को और वहां 30% का डील करके शेयर करके, तेरा बाप देख रहा था रे बैठ के हरामी, तू देख रहा था कि 5 तारीख को हम कहां थे, 6 को मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम था, हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी और हम 5 को फ्लाइट से पवन के बर्थडे में चले गए। सबसे ज्यादा काबिल तू ही है। जब कभी मनीष कश्यप की मां को गाली बकता है, फिर जाके तलवा चाटता है, कभी हमको गाली बकता है। मालिक तुम लोग एक चैनल चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यूट्यूब का बस तुमको 1 लाख 2 लाख 50 लाख लोग देख ले, 2 पैसा आ जाए, कुछ कैसा संस्कार मिला है गौतम यार तुमको? तुमसे तो कई बार मेरी बात भी हुई है, तुम एक बार पूछ लेता दीदी क्या बात है, हम सब बात सच सच तुमको बता देते। लेकिन झूठा आरोप क्यों लगा? कब गए हम मुंबई बर्थडे में? देखा है तू जाते हुए जो बक बक कर रहा है बैठ के? अरे बस टीआरपी खाना है, किसी भी तरह मेरा जो हम बक रहे हैं फालतूगिरी वो बस चल जाए और कुछ नहीं करना है। इतना ही तुम लोग अच्छा बच्चा था तो पहले ही इस केस में कूद जाता। जिस केस में हम हाथ डाले उस केस में बिहार का तमाम लोग साला लग जाएगा, यूट्यूबर से लेके समाज सेवी तक सारे लोग फिर उसी केस पे ताकने लगते हैं। तुम लोग अपना काम दम नहीं है जी, अपना भी काम कर लो। कुछ समझ में नहीं आता ये लोग करना क्या चाहता है जीवन में, कोई मकसद बचा? सबका मकसद एक ही है और वो है वीना मानवी। यानी कितने बड़े तोप चीज हम हो गए हैं कि सबकी नजर हमारी ही पे है। ठीक है, नजर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही सही बात बोलो, गलत बात मत बोलो, बिना साक्ष्य का कोई पकड़ पकड़ मत करो। करोड़ों रुपए झोंका है भाई हमने, 15 साल में अपना जीवन दांव पे लगा दिया है समाज के लिए और तुम हम पे उंगली उठाओगे? पॉसिबल है? हाँ, ये जरूर मानते हैं कि मेरे आसपास वाले लोगों से गलतियां होती हैं और फिर हम सुधारते भी हैं और उन्हें हटाते भी हैं। लेकिन हम चंदा मांग के काम कर लेंगे, हम 2 पैसा किसी से मांग लेंगे, लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते हैं और ना हम किसी गरीबों का शोषण कर सकते हैं। ये जान लो, बेवकूफ वाली बात मत किया करो बाबू, समझे ना? आज तुम लोगों को बेफजूल की मिर्ची लगी पड़ी है। बस पवन सिंह का मैटर ट्रेंड में चला नहीं, जो मुद्दा ट्रेंडिंग हुआ उस पर सब यूट्यूबर कुकर मुद्दे की तरह झुक जाते हैं। अरे भाई, समाज का काम कुछ और होता है, हर चीज को नहीं मीडिया में लाई जाती है। बहुत सारी बातें अभी मेरे पास ऐसी हैं जिसे मैं मीडिया में नहीं ला सकती हूँ। बस आप लोगों को मसाला चाहिए, मसाला लो और जाओ 2 पैसा कमाओ। हम तो ऐसे भी यूट्यूबर्स के लिए बूस्टर डोज है, हमें सब बूस्टर डोज के नाम से जानता है। नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही हूं मैं, किसी बात का टेंशन नहीं ले रही हूं, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता है बहुत जबरदस्त ना, गुस्सा बहुत आता है मुझे। खून का घूंट पी के रहना पड़ता है एकदम, मतलब गजब सब अपने आप को तिस मार खा बनता है, गजब। करनी धरनी कुछ नहीं, एक मिल गया यूट्यूब। अभी तक मेरे पेज से मैंने एक भी अपना काम का पोस्ट नहीं डाला है, लेकिन इन लोग जितने यूट्यूबर हैं जिनके पास 2 पैसा आ रहा है या जिनका पेज मोनेटाइज है, वो भर पेट या तो मेरा तारीफ कर रहा है या तो भर पेट गाली बक रहा है। जो मेरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जो चीजों को जान नहीं पा रहे हैं, वो बस चिल्लाए जा रहे हैं। चिल्ला लो, जोर जोर से चिल्लाओ और उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा, 4 लोग देख लेगा। काम तो करना नहीं है, धरातल पे उतर के जरा चलो ना। अभी मैं जाऊंगी, नहा धो के तैयार होकर ऑफिस में बैठूंगी। यहाँ अगर मैं किसी का 5 मिनट दुख भी सुन रही हूँ ना, तो ये भी बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं है, परिवार को परिवार के लिए वक्त नहीं है और हम पराये का दुख सुन रहे हैं बैठ के। मदद कर पाए चाहे नहीं कर पाए, सुन रहे हैं ना जी, समय बर्बाद करके अपना। तुम लोग तो वो भी नहीं करते हो। कोई कुछ बकेगा, जिसका कोई संस्कार नहीं है वो चले हमको संस्कार सिखाने। बहुत तकलीफ होती है ये सब देख के कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है और किस तरह के लोग समाज में आ रहे हैं कि लोग को सच्ची और बुरी चीजों, अच्छी और बुरी। आजकल सब हमने ज्योति जी से बात किया, अरे सबसे पहले ज्योति जी से बात करने वाले हम ही थे पटना से। उसके पीछे कुकरमुत्ते की तरह सब लग गए कि चलो इसमें टीआरपी मिलेगा। समाज सेवी हो तो जाओ, मदद करो और बताओ मत किसी को फिर कि हम किए हैं। और जिनका चैनल है, जो अपने चैनल चलाते हैं, ये सब न्यूज बनाते हैं और चैनल पे दिखाते हैं और चलाते हैं और अपने आप को वो लिखिए कि हम एक यूट्यूबर है, हम एक पत्रकार है। अपने आप को समाज सेवी मत बोलिए, क्योंकि आपका पैसा आता है उससे, आप पैसे कमाते हो। जब किसी चीज में पैसा कमाने लगो तो वो समाज सेवा नहीं रहता है, फिर वो बिजनेस डील हो जाती है। आपका ये बिजनेस है, आप किसी भी केस को अगर अपने चैनल पे दिखाते हो और उसके व्यू आते हैं तो ये बिजनेस ना हुआ जी। हम तो दिखाते हैं तो हमको थोड़ी व्यू आ रहा है, ना 1 रुपया आ रहा है, ना 1 पैसा आ रहा है। बस हम आप लोग को बताते हैं कि आज हमने ये काम किया, वो बता के हम खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो ये इतने सारे जो हमारे यूट्यूबर्स भाई हो गए हैं ना, भाई कम बहनें ज्यादा भी हो गई हैं,
तो तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा समाज में तकलीफ हो रहा है। अच्छा, बाइट नहीं दो इन लोगों को तो कोने में जाके भर पेट गाली बकते हैं हमको, उस पर भी इनका व्यू चल जाता है। वीना मानवी को गाली बको तभी लाखों कमा लोगे, वीना मानवी की तारीफ करो तभी लाखों कमा लोगे। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जिस दिन जो एकदम मैं एकदम हाथ जोड़ के कर जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि आप लोग मत आइए मेरे दरवाजे पे, मुझे नहीं अपने कामों को दिखाना है। अगर मैं आप पे को बाइट दे रही हूं तो मैं आप पे एहसान कर रही हूं, ना कि मैं अपने आप पे एहसान कर रही हूं। मैं घमंड नहीं दिखा रही हूं, लेकिन आप ये चीज समझिए, मेरा समय बर्बाद होता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठ के बाइट देते रह जाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और अगर आप लोगों को बाइट ना दूं तो फिर वो भी तो एक समाज सेवा है, वो भी एक समाज सेवा है कि जितने यूट्यूबर्स आ रहे हैं मैं बाइट दे रही हूँ, किसी को नहीं दे पाती हूँ तो मुझे गिल्ट होता है कि अरे वो बेचारा सुबह से खड़ा था, बेचारे को बाइट नहीं दे पाए, कहीं जो 2 पैसा कमा लेता मेरे से तो क्या जाता। इसलिए इतना मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग कि मैं मेरा काम धाम सब एकदम ठप हो जाए, मैं कुछ ना कर पाऊं, दिन भर आप ही लोगों की दुकानदारी चलाते रहूं। मैं परेशान होती हूं। मुझे जिस दिन बाइट देना होगा मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को इनवाइट करके मैं एक साथ जो बातें हैं रख दूंगी। लेकिन रोज रोज ऑफिस पहुंचो नहीं कि 50 लोग आए बैठे, ऑफिस पहुंचो यार, तकलीफ होती है ना। टाइम लेके आइए। अब अभी हम काम करने ऑफिस जाएंगे, देखेंगे कि वहां 25 लोग बैठा हुआ है। अब नहीं बाइट दो, सुबह से शाम हो जाओ तो वो लोग बैठ के फिर गाली बकना चालू करते हैं मुझे कि अच्छा नहीं कर सके वीना मानवी का तो बुरा करके ही 2 पैसा कमा लो। मैंने हद पेड़न करके रख दिए हैं सबके सब। सबके लिए हम ही बने हैं, गरीबों के लिए भी हम ही बने हैं, आप लोगों के लिए भी हम ही बने हैं। अच्छा नहीं तो गाली बक दो, अरे मेरा नाम लेना छोड़ दो आप लोग, तब हम जानेंगे कि नहीं आप एक अच्छे यूट्यूबर हो और ये हो। जितने लोग नेगेटिव चलाते हो, अगर तुम नेगेटिव नहीं चलाओगे तो तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलेगी, ये जान लो। अभी मैं लाइव आके बोल रही हूं ना, तब भी कुछ बेशरम लोग इस पे भी बोलेंगे कि वीना मानवी को बहुत घमंड है। अरे फिर भी तुम नाम जिस दिन मेरा लेना छोड़ दोगी उस दिन तुम ध्वस्त हो जाओगी, तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आज मेरा नाम ले रही हो इसलिए 4 लोग तुमको जान रहे हैं। बस मेरा नाम लेना छोड़ो ना, उसके बाद देखो तुमको कुत्ता भी नहीं। तुम्हारे पास अगर यूट्यूबर्स जाते भी है ना तो इसलिए जाते हैं कि तुम वीना मानवी को गाली बको, ताकि लोग देखें कि अरे वीना मानवी को गाली पड़ रहा है। आजमाना चाहते हो तो आजमा के देख लो।